औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मेरा नाम उस्मान बिन इरशाद है। मैं फ़िलहाल डॉक्टर बन रहा हूँ और अगर फेल नहीं हुआ तो इंशाल्लाह 3 साल के अंदर अंदर बन भी जाऊँगा। आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने आया हूँ वो A2 की फ़िज़िक्स का पहला टॉपिक है जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का आधा मतलब उसके नाम में छुपा हुआ है। उसकी डेफिनेशन, when an object moves on a circular track with a constant speed is called uniform circular motion। इसमें एक लफ्ज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है जो आगे जाके हमारे लिए काम आएगा। वो लफ्ज़ है यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। और जो वो करेगा उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझने के लिए अगर हम लीनियर मोशन से अगर कुछ चीज़ें अगर हम उसकी ले लें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। अब लीनियर मोशन की एग्जांपल, लीनियर मोशन में सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं, किसी चीज़ की स्पीड, किसी चीज़ की डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी और उसका टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके लिए पहली बात तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी और उस स्पीड और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक वक्त मुतय्यन होगा। अगर हम 3 चीज़ों को बारी बारी करके ब्रेक डाउन करना शुरू करें तो हमारे लिए एंगुलर मोशन को समझना कोई बड़ी बात नहीं। सबसे पहली चीज़ क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एक चीज़ है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब हमको देखना है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे मैच किया जा सकता है। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर एक एग्जांपल दी जाए सीधी सीधी तो वो आती है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये है, ये पूरा एक सर्किल है, ये एक ऑब्जेक्ट है ए, ये यहां से चला और ये मूवमेंट करके ये यहां तक आ गया, ठीक है। उसके लिए हम ये वाली डिस्प्लेसमेंट अभी नहीं ले रहे, ठीक है, ये लीनियर में आ जाएगी। हम जो चीज़ कवर कर रहे हैं वो उसकी हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसने यहां से लेके एंगल यहां तक बनाया। अब वो ख्वाब एंगल कितना भी हो, वो 30 हो, 20 हो, वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये समझ में आया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसी भी चीज़ की एंगुलर जो चीज़ फॉर एग्जांपल यहाँ से शुरू हुई है, अगर वो 20 से शुरू हुई है 30 तक आ गई तो उसकी चीज़ को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसका सवाल मैं आपसे यहाँ पे पूछने वाला हूँ इसको समझाने के लिए। ये एक एग्जाम्पल मैंने लिखी है, ये एक ऑब्जेक्ट है ए, ये यहाँ से आया यहाँ पे, और एक ऑब्जेक्ट है बी, वो आया यहाँ से यहाँ पे। मेरा ये सवाल है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट किसकी ज़्यादा है? बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है, हर अक्लमंद आदमी ये बोलेगा कि बी की डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली ज़्यादा है, ठीक। और यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि बी की डिस्प्लेसमेंट जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो ए से ज़्यादा है और नज़र भी आ रही है ये बात। लेकिन अब मैं अगर ये सवाल पूछूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसकी ज़्यादा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेरे स्टूडेंट्स ए और बी दोनों की सेम है। क्यों? क्योंकि थीटा जो है वो ए और बी ने बराबर कवर किया है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एक और बात जिससे आप लोग कंफ्यूज होते हैं वो है रेडियंस का कॉन्सेप्ट। जब भी रेडियंस बोलते हैं तो थोड़ी सी एक कंफ्यूजन आती है, लेकिन उस कंफ्यूजन को दूर करना भी कोई मसले वाली बात नहीं है। ये अभी मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ही फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। आप लोगों ने ओ लेवल की मैथ्स में 2 फॉर्मूलाज पढ़े होंगे, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, और सर्कमफेरेंस का आप लोगों ने फॉर्मूला होगा 2 पाई आर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये पूरा सर्कल है, ठीक है, ये रेडियस, ठीक है, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज थीटा, ठीक है। थीटा के कॉरस्पॉन्डिंगली जितना ये आर्क कवर हो रही है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एस, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द एंगल थीटा। रेडियस का मतलब होता है जब आर, ये रेडियस बराबर हो जाए एस के, तो हम उसको कहते हैं आर इज इक्वल्स टू एस, और इस चीज को कहा जाता है 1 रेडियन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब रेडियस बराबर हो जाए एस के तो उसको हम कहते हैं आर्क के, तो हम उसको कहते हैं 1 रेडियन। और 1 रेडियन की जो एंगल्स में जो वैल्यू होती है, जो डिग्रीज में वैल्यू होती है, वो होती है आर इज इक्वल्स टू 57.3 डिग्रीज। अब इसमें कुछ और बात है, एक और फॉर्मूला हम ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? इन्हीं 2 फॉर्मूलाज को मद्देनजर रखते हुए हम इंशाल्लाह अपना नया फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। फॉर्मूला है एस इज इक्वल्स टू आर थीटा और सर्कमफेरेंस है 2 पाई आर। मुझे एक बात बताएं, अगर एक चीज, एक ऑब्जेक्ट पूरा सर्किल घूमता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या वो अपना सर्कमफेरेंस कंप्लीट करेगा? ऑब्वियसली वो करेगा।
तो उसके लिए जब वो दोनों चीज़ें, अगर वो पूरा सर्किल अपना कंप्लीट करके आ रहा है, तो क्या दोनों चीज़ें इक्वेट नहीं हो सकती? एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस अगर सर्कमफेरेंस के बराबर है तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और आपकी जो डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है आर थीटा। थीटा ये है, ये जो एंगल होता है बीच में। जब हमने दोनों को इक्वेट किया आपस में तो आर से कैंसिल हो गया और थीटा किसके बराबर आ गया? 2 पाई रेडियंस। तो ये बात याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर पूरी सर्किल में अगर मूवमेंट हो रही है, पूरा सर्किल अगर घूमा जा रहा है, तो जो थीटा होगा वो बराबर होगा 2 पाई रेडियंस के। अगर ये कोर चीज़ जहन में, तो फिर आगे करने का कोई मसला नहीं। अगर थीटा बराबर है, थीटा में कितने एंगल्स होते हैं? 360 डिग्रीज। ऑब्वियसली अगर 360 डिग्रीज बराबर है 2 पाई रेडियंस के, तो 180 डिग्रीज किसके बराबर होंगे? ऑब्वियसली पाई रेडियंस के। 90 डिग्रीज बराबर होंगे पाई बाई 2 रेडियंस के। 45 डिग्रीज बराबर होंगे पाई बाई 4 रेडियंस के। और आगे आप लोग समझदार हैं काम करने के लिए। अभी जो मैंने चीज़ कवर की वो मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद जो चीज़ कवर की जाएगी वो है एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूनिट टाइम। यहां पे डिस्प्लेसमेंट की क्या बात हो रही है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां पे वाज़ेह है कि यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो लीनियर नहीं है, वो एंगुलर है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला वैसे ही चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा, इसकी जो डेफिनेशन है वो हो जाएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट WRT विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसका फॉर्मूला, जो कोर फॉर्मूला बनेगा, वाज़ेह है इसके तीन फॉर्मूलाज होते हैं। और इसका जो पहला जो फॉर्मूला हमको समझ में आ रहा है, नॉर्मल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। यहां पे क्या हो रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, थीटा डिवाइडेड बाय टी। देखिए एक बहुत समझने वाली बात है, मैंने डिस्प्लेसमेंट को कहा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैंने वेलोसिटी को कहा एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन टाइम यहाँ पे भी वही है और टाइम यहाँ पे भी यही है, क्योंकि वक्त वो जालिम चीज़ होती है जो किसी के लिए नहीं बदलता। तो इसी हिसाब से वो यहाँ पे भी बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी जगह हमने लिख दिया थीटा, क्योंकि ऑब्वियसली थीटा हर जगह जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और डिवाइडेड बाय टाइम। अब मजेदार बात, इसमें कुछ और फॉर्मूलाज भी आ रहे हैं। ठीक है, वो फॉर्मूलाज हमारे पास क्या हो सकते हैं? अब मैं इसी कोर फॉर्मूला से 3 फॉर्मूलाज और ड्राइव करूंगा। एक बात बताइए, अभी अभी हमने यहाँ पे पढ़ा एक कंप्लीट रोटेशन के लिए, कंप्लीट सर्किल के लिए जो रेडियंस होता है वो क्या होता है? 2 पाई। ठीक है, तो मैं इसके बजाय थीटा अगर बराबर है 2 पाई के, तो अगर मैं इस फॉर्मूले में थीटा के बजाय 2 पाई लिख दूं तो मेरे ख्याल में आप में से किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। और मैंने लिखा 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम। ये हमारे लिए बन गया सेकंड फॉर्मूला। लेकिन क्योंकि ए लेवल्स के पेपर में सिर्फ 1-2 फॉर्मूले से काम होता तो क्या ही बात थी, लेकिन वो हमारे साथ खेलता है, और अगर वो खेलता है तो कोई बात नहीं, हम भी खेलने के लिए तैयार हैं। मुझे बहुत अच्छा यकीन है कि आप लोगों ने ओ लेवल्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी के हवाले से, और वो फॉर्मूला क्या है? F = 1/T। यही फॉर्मूला पढ़ा था। एक बात बताइए, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है फॉर्मूला नंबर 2, वो क्या लिखा हुआ है? 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। अगर मैं उसको बोलूं कि 2 पाई डिवाइडेड बाय टी के बजाय मैं लिख दूं 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 1/T, तो मेरे ख्याल में फिर से आप लोगों को एतराज़ नहीं होना चाहिए। और अगर आप मेरी बात पे फोकस करें, 1/T किस चीज़ के बराबर है? क्या 1/T फ्रीक्वेंसी के बराबर है? एग्जैक्टली। तो क्या मैं 1/T के बजाय F को सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ? एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। और वो फॉर्मूला हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी = 1/T के बजाय मैंने लिख दिया 2 पाई F। ये आ गया हमारे पास तीसरा फॉर्मूला। लेकिन यहां पे खेल खत्म नहीं हुआ, ठीक। और वो खेल एक और चीज है जो हमारे लिए बची है, और क्योंकि जगह थोड़ी जरा छोटी सी है तो मैं यहां पे लिख देता हूं। एक बात बताइए, अच्छा एक और बात वाज़ेह है, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है, उसको जो हम डिनोट करते हैं वो हम W से करते हैं। ठीक है, W = θ/T। ठीक है, ये भी W का फॉर्मूला है, ये भी W का फॉर्मूला है। तो जो एंगुलर वेलोसिटी को जो डिनोट किया जाता है वो स्मॉल w से किया जाता है। क्योंकि वहाँ पे जगह ख़त्म हो गई थी तो बेहतर ये है कि चौथे फॉर्मूले को यहाँ पे ड्राइव कर लिया जाए।
और वो फॉर्मूला ड्राइव करना गालिबन सबसे आसान है। हमारे लिए वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी वुड बी इज इक्वल टू, अगर बात हो रही है सर्किल की, तो पूरा का पूरा जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर होनी चाहिए सर्कमफेरेंस की। तो पूरा जो एस है वो किसके बराबर होगा? सर्कमफेरेंस के। अगर मैं उसकी जगह लिखूं 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टाइम। अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करके इस तरह से लिखूं 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाय आर, यहां पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, अब मैं यहां पे एक चीज लिख रहा हूं, वी सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला नंबर 2। हमने फॉर्मूला नंबर 2 को यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। फॉर्मूला नंबर 2 क्या था मेरे भाइयों? फॉर्मूला नंबर 2 था दैट एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम। और अगर आप गौर से देखें तो ये चीज़ भी 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम लिखा है। अब कोई लोग अगर बोले कि यहाँ पे तो स्मॉल टी लिखा था तो गलती हो गई, फिर उससे कैपिटल टी भी लिखा जा सकता है। ये पूरी चीज़ किसके बराबर है? W के बराबर। तो अगर मैं W को 2 पाई अपॉन टी की जगह सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या मैं सही करूँगा? मैं बिल्कुल सही काम करूँगा। और ये फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल्स टू R अपनी जगह मौजूद रहा, और 2 पाई अपॉन टी, ये मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल्स टू W। और ये सेकंड इक्वेशन थी हमारी, और उस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे फिट कर दिया और मैंने 2 पाई अपॉन टी जी की जगह लिख दिया W। एंड दिस इज आर फोर्थ फॉर्मूला। इसका मतलब है जो आपकी वेलोसिटी होती है, जो आपकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो होती है बराबर होती है R मल्टीप्लाइड बाय योर एंगुलर वेलोसिटी। अब मेरा एक सवाल है, सवाल ये है, मैं फिर से अपनी इस एग्जांपल में वापस आऊँ। A यहां से यहां आ रहा है, ठीक है, B यहां से यहां आ रहा है, यहां पे बड़ा डिस्टेंस किसका है? ऑब्वियसली हर अक्लमंद इंसान बोलेगा कि B ने बड़ा डिस्टेंस कवर किया है और A ने छोटा डिस्टेंस कवर किया। जो बड़ा, लेकिन क्या टाइम पीरियड दोनों के लिए सेम लगा है? ऑब्वियसली अगर ये एक ही सर्किल है तो टाइम पीरियड दोनों के लिए सेम लगा है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि इसमें से लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो B ने ज्यादा कवर की है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों ने बराबर कवर की है। तो लीनियर वेलोसिटी जो है V जो है ये लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है। V किसकी ज्यादा होनी चाहिए, B की या A की? आप में से हर कोई ये बोलेगा कि लीनियर वेलोसिटी B की ज्यादा होनी चाहिए। B की ज्यादा क्यों होनी चाहिए? वो इसलिए कि B बड़ी डिस्प्लेसमेंट, बड़ी लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम में कवर कर रहा है एज कंपेयर टू A। A भी सेम जो उसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो ऑब्वियसली कम है, तो ऑब्वियसली जो लीनियर वेलोसिटी है वो B की ज्यादा होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ B, ठीक है, इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ A। लेकिन अब सवाल एक और है, जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है वो B की हो या A की हो, क्या वो दोनों सेम रहेंगी? एग्जैक्टली दोनों सेम रहेंगी, क्योंकि जो थीटा है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो दोनों ने सेम टाइम में कवर किया है। उनकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं है। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स अगेन, उनकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं है, उनकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट में ऑब्वियसली फर्क है। तो इसीलिए उनकी लीनियर वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी, किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी। लेकिन उनकी एंगुलर वेलोसिटी, अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो उनकी एंगुलर वेलोसिटी बिल्कुल सेम होगी। और इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी का साइन क्या होता था? वो होता था W। और इसलिए हम लिखेंगे WB would be exactly equals to WA।